दोस्तों कैसे हो। मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से ठीक और खुशमगन होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण नीति के बारे में बात करेंगे, सत्याग्रह को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यह एक कहानी है, लगभग में 20वीं शताब्दी की बात है, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का जो था भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार था। यहाँ भारत के लोगों पर, रहने वालों पर ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में लगाया जाता था और वहाँ के मजदूरों से बहुत ही अधिक कर वसूला जाता था। ऐसी ही बहुत दिनों तक चलता रहा और कई किसानों पर कोड़े चलाए जाते थे और लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता था और उन्हें अन्यायपूर्ण उनसे कर वसूला जाता था। ऐसी घटना जो बहुत दिनों तक चलती रही। लगभग में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटकर भारत में आए। ऐसी स्थिति देख करके गांधी जी के मन में विचार आया, उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे सत्याग्रह नीति कहा गया। अब हम सत्याग्रह के बारे में इसको अर्थ को समझेंगे, आखिर इसके महत्व को बारे में समझेंगे कि हमारे जीवन में जो था सत्याग्रह का क्या रोल रहा। आइए इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह की कहानी। सत्याग्रह का अर्थ जो है सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य पर डटे रहना। इसका अर्थ ये है, यदि कोई भी समस्या है, यदि उसे सच्चाई पर या उसी पर सत्य रूप से आप उस पर काम करेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है और सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह का महत्व समझने के लिए जो चंपारण सत्याग्रह है, ये लगभग में 1917 ईस्वी में हुआ। इससे पहले हम ये समझेंगे, जैसे बिहार राज्य पर जो था, उस समय तो ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार पूरे भारत में लागू था। वहाँ पर एक बिहार राज्य है, वहाँ पर एक चंपारण छोटा सा ज़िला है। ज़िला जो है वहाँ पर किसान लोग रहते थे। किसानों से ब्रिटिश सरकार जो थी वो ज़बरदस्ती काम करा रही थी। नील की खेती जो है किसानों से ज़बरदस्ती करा रही थी। इस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए जो सत्याग्रह की नीति थी उसने इस चीज़ से छुटकारा दिलाया। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुजरात में अहमदाबाद एक स्थान है जहां पर फैक्ट्री में काम मजदूर लोग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत ही कम मात्रा में मजदूरी दी जाती थी। इसके लिए गांधी जी ने वहां पर शांति रूप से सत्याग्रह चलाया और ये सफल रहा, जिससे मजदूरी अच्छी तरह से मिलने लगी। दूसरी है दांडी यात्रा या 1930 में। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी वो नमक पर कर लगाती थी। ये आम जनता के लिए जो था वो अन्यायपूर्ण था और इसका विरोध करने के लिए दांडी यात्रा शुरू की गई। इसमें ये घटना थी, जो ब्रिटिश सरकार थी लोगों पर नमक पर भी कर लगाने लगी थी, जिससे नमक का कर लोग जो हैं दे नहीं पाते थे और इस अन्याय के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया और लगभग में 1930 में इस चीज़ से छुटकारा मिला और लोग सामान्य रूप से रहने लगे। आप लोगों को इससे ये प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कि कोई भी यदि हम कार्य करते हैं, यदि सत्य पर डटे रहकर या सच्चाई के रास्ते पर हम काम करेंगे तो सफलता ज़रूर ही मिलेगी। कोई भी समस्या है उसे सत्य रूप से करेंगे तो समस्या से छुटकारा मिलेगा। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से सत्याग्रह को समझ चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट करना चाहिए। यदि आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।